we are going late here, so I shall not take your time in the introductions here. Now we are solving the problems based on the integration by substitution. These are the basic formulae. You have to know all these formulae. These are the condition for the substitution. If a function f having a g of x and g dash of x in that integral, इसका मतलब अगर इंटीग्रेशन में फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव है तो हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है t इज इक्वल टू जिसका डेरिवेटिव दिया हो इसको t पुट अप करना है और देन वी कैन सॉल्व और वी कैन कन्वर्ट दिस इंटीग्रल इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म. These are the formulae which we have proved from this method. Now let us start next problem. अभी यहाँ पे हमें next problem solve करना है. आवाज है तो okay. So if there is any problem you can ask. 1 minute. Write down, solve the following integrations. अभी आपको solve करना है, integration solve करना है. 1 minute. Okay. The students who are online here. Okay. Now we shall start the problems based around this. See here. Now integration of, we can write this integration as like this. Integration of 1 upon x into log x into log of log x, x into log x into log of log x dx. ओके, अभी यहाँ पे हमें ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है. इसमें सीधी लेट I is equals to integration of 1 upon x into log x into log of log x. यहाँ पे अगर आप log of log x को t सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उसका डेरिवेटिव आपको 1 upon x into log x मिल जाएगा. So you can substitute this, put t is equals to log of log x, then dt by dx equals to, अभी फर्स्ट लॉग का डेरिवेटिव क्या आता है देखो. फर्स्ट लॉग का डेरिवेटिव इस लॉग का 1 अपॉन log x. शेयर अगर log ऑफ f ऑफ x होता है तो उसका डेरिवेटिव 1 अपॉन f ऑफ x इंटू अगेन f ऑफ x का f डैश ऑफ x लेना होता है. सो इसी तरह से फर्स्ट लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन log x इंटू अगेन 1 अपॉन log x का x. सो वी कैन राइट dt इज इक्वल्स टू 1 अपॉन दिस, पुट दिस x as it is, then log x as it is into transfer this dx on right side, that is for the variable separation. So this is our substitution. By using this substitution we can convert our integration in the standard form. Now how to convert this integration in the standard forms here. आता हे integration पहा. See this, dx के बदले में और 1 अपॉन x log x के बदले में आप इन दोनों टर्म की जगह पे क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं. और यहाँ पे log ऑफ log x है तो उस log ऑफ log x को आप t लिख सकते हैं. सो I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t इंटू डी टी. तो आपको पता है 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होता है. सुमित कदम, आदित्य निकम, सुमति अगस्ती, देवकर, यू टेल मी व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन log x. दैट इज 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन आता है log t प्लस c, यानी कि log ऑफ, पुट द वैल्यू ऑफ t. t का मतलब हम क्या लिख सकते हैं, log ऑफ log x. ओके, यस. नाउ सी दिस,
Next problem, we shall solve the next problem. Integration of, we can write this problem in the way 1 upon 4x plus 5 x to the power minus 11 dx. See this problem, this is a particular type of a problem. Now I is equals to integration of 1 upon 4x plus 5x to the power minus 11. यहाँ पे खाली एक ही टर्म है 4x plus 5x to the power 11, यानी कि एडिशन सब्ट्रैक्शन का मतलब है कि वी कैन पुट ऑल दिस टर्म टुगेदर. अभी इसका डेरिवेटिव x रेज टू माइनस 11 का डेरिवेटिव x रेज टू माइनस 12 आता है, तो यहाँ पे x रेज टू माइनस 12 नहीं है. तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, देखो पहले इसको सॉल्व करिए. 1 अपॉन 4x प्लस 5 इंटू 1 अपॉन x रेज टू 11. अगर निगेटिव पावर है तो उसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं. दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 4x प्लस 5 डिवाइड बाई x रेज टू 11 dx. इसको जब तक सॉल्व करते जाओ तब तक सॉल्व करना है जब तक हमें इसका एक टर्म का इंटीग्रेट डेरिवेटिव दूसरी टर्म वहां इंटीग्रेशन में नहीं मिलती, तब तक वहां पे यहां सॉल्व करना है. सो टेक आउट एलसीएम इन द डिनोमिनेटर. सी दिस एलसीएम, इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं यानी कि 1 है, इसका डिनोमिनेटर 1 है, 5 डिवाइड बाई x रेज टू 11 है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो. 4x रेज टू 12 प्लस 5 डिवाइड बाय x रेज टू 11 dx. यानी कि वी कैन राइट दिस एज डिनोमिनेटर का, अगर डिनोमिनेटर है तो उसे हम न्यूमरेटर में ले जा सकते हैं. इसको न्यूमरेटर में ट्रांसफर करो तो I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू 11 डिवाइड बाय 4x रेज टू 12 प्लस 5 dx. अभी देखो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर आता है वहां पे, तो पुट करो डिनोमिनेटर. पुट t इज इक्वल्स टू 4x रेज टू 12 प्लस 5 dt बाई dx. इसका डेरिवेटिव निकाल दो. 4 एज इट इज. अभी x रेज टू 12 का डेरिवेटिव क्या आता है रे बच्चों? x रेज टू 12 का डेरिवेटिव आता है 12x रेज टू 11 प्लस 5 का डेरिवेटिव आता है 0. यानी कि पावर मल्टीपल में ले लो, पावर एक से कम कर दो. dt डिवाइड बाय dx इक्वल्स टू 48x रेज टू 11. अभी देखिए इंटीग्रेशन में x रेज टू 11 है, खाली क्या है? x रेज टू 11 है. देखो तो x रेज टू 11 ही यहाँ पे लिखना है. 48 को ट्रांसफर करो इधर, dx को ट्रांसफर करो इधर, तो वेरिएबल सेपरेशन होता है dt डिवाइड बाय 48 विच इज इक्वल्स टू x रेज टू 11 इंटू dx. अभी देखो x रेज टू 11 इंटू dx है इंटीग्रेशन में, तो उसकी जगह पे 48 डिवाइड बाय dt डिवाइड बाय 48 लिख सकते हैं, और 4x रेज टू 12 प्लस 5 को, इस टोटल टर्म को t लिख सकते हैं. तो हमारा इंटीग्रेशन कैसा आता है? देखो I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो अभी x रेज टू 11 dx की जगह पे dt डिवाइड बाय 48 अपॉन t. इसका मतलब I इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 48 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t dt होता है. यानी कि I इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 48 log t प्लस c. इसके अभी आप t की वैल्यू लिख सकते हैं. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t हियर? सीरीज 1 अपॉन 48 log ऑफ t यानी कि 4x रेज टू 12 प्लस 5 प्लस c. ये हो गया कंप्लीट आंसर. यहाँ पे log है देखो. तो इसी तरह से ये सॉल्यूशन करना है. सेकंड प्रॉब्लम वी शैल डिस्कस इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाय
we can write as ax plus bx raised to minus n. Let I is equals to integration of dx divided by ax plus bx raised to minus n. सेम प्रॉब्लम है. अब आपको x रेज टू माइनस एन, यहाँ पे यू हैव टू कन्वर्ट दिस x रेज टू माइनस एन इनटू द पॉजिटिव पावर. इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाय ax प्लस b अपॉन x रेज टू n. ये देखो निगेटिव पावर था, उसे हम डिनोमिनेटर में लेके पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया है. सो नाउ सी दिस, नाउ वी कैन राइट दिस एज अ, हाँ अभी एलसीएम ले लो. dx डिवाइड बाय ये x इंटू एक्स रेज टू एन प्लस b डिवाइड बाय एक्स रेज टू एन. यहाँ पे क्या कर दिया हम, एलसीएम निकाल दिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. सो x इंटू एक्स रेज टू एन, एक्स इंटू एक्स रेज टू एन, इसका पावर क्या आता है, एक्स रेज टू एन प्लस वन. सो वी कैन राइट I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dx divided by a into x raised to n plus 1 plus b divided by x raised to n. अभी जो डिनोमिनेटर में x raised to n है उसको न्यूमरेटर में ले लो. इंटीग्रेशन ऑफ x raised to n divided by a x raised to n plus 1 plus b dx. ओके, अभी यहाँ पे हम डिनोमिनेटर को t पुटअप करते हैं. पुट t is equals to ax raised to n plus 1 plus b. Now dt by dx equals to, ये अभी पावर मल्टीपल में ले लो, n plus 1 x raised to n plus 1 माइनस 1 यानी कि n रहता है, प्लस b का डेरिवेटिव 0 आता है. Therefore dt by dx equals to a into n plus 1 into x raised to n. अभी देखो इंटीग्रेशन में खाली x raised to n है, ये टर्म प्रोडक्ट में नहीं है. You have to know that if there is a constant term which is a product in variable term, then you have to take in the division towards the left side. So we can write dt divided by a into n plus 1 which is equals to x raised to n into dx. So our integration becomes I is equals to, आप देखिए यहाँ पे x raised to n dx को आप dt डिवाइड बाय a into n plus 1 लिख सकते हैं और डिनोमिनेटर को t लिख सकते हैं. So 1 upon t into dt डिवाइड बाय a इंटू n प्लस 1. अभी देखो यहाँ पे x नहीं आता. अगर आप इंटीग्रेशन को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो टोटल इंटीग्रेशन में x नहीं आता, तो नया वेरिएबल आता है, t आता है. ये देखो ये कांस्टेंट टर्म है, इसको इंटीग्रेशन के बाहर निकाल दीजिए. ये इंटू n प्लस 1 कांस्टेंट इसलिए कहते हैं, इसके साथ यहाँ पे t नहीं है. अगर t नहीं है प्रोडक्ट में तो उसे हम बाहर निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट में है इसलिए निकाल सकते हैं. 1 अपॉन t dt 1 अपॉन a इंटू n प्लस 1. 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन आता है log t प्लस c. 1 अपॉन a इंटू n प्लस 1 log ऑफ t का मतलब होता है a x रेज टू n प्लस b प्लस c, यानी कि सीधी. ये देखो ये t की वैल्यू यहाँ पे a रखना. तो इसी तरह के प्रॉब्लम आपको मैं होमवर्क के लिए देता हूं. थर्ड, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाय 2x प्लस 3x रेज टू माइनस 7. सेकंड प्रॉब्लम, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाय x plus x raised to minus 5. And the third problem,
इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पे हम थर्ड प्रॉब्लम लिखते हैं, dx डिवाइड बाय 5x प्लस 6x रेज टू माइनस 10। ये देखो, यानी कि 5x प्लस 6x रेज टू माइनस 10, इतने प्रॉब्लम आपको होमवर्क के लिए सॉल्व करना है। सो वी शैल सॉल्व नेक्स्ट प्रॉब्लम हियर। अभी हमें नेक्स्ट प्रॉब्लम के बारे में देखना है। इंटीग्रेशन ऑफ sin inverse x ब्रैकेट रेज टू 5/2 डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। चलो, अरे बच्चों, जो भी बच्चे ऑनलाइन आए, वैष्णवी गवंडे, काय वैष्णवी बोला, अभी जो भी बच्चे ऑनलाइन है वो सभी बच्चे यहां पे मुझे क्या सब्स्टिट्यूट करना है ये बताएंगे। यू टेल मी which term you have to substitute in this integral. See here, you know that the derivative of sin inverse x is 1 upon root 1 minus x square. So let I is equals to, अगर sin inverse x का डेरिवेटिव रूट माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है तो हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, sin inverse x, पुट t equals to sin inverse x dt by dx equals to 1 upon root 1 minus x square. Therefore dt is equals to dx upon root 1 minus x square. So our integration becomes, देखो अभी इंटीग्रेशन में कैसा चेंज होता है, sin इनवर्स x के लिए हम t पुटअप कर सकते हैं और dx अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सी दिस dx अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम dt ले सकते, यानी कि t रेज टू 5/2 इंटू dt। सो I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ t रेज टू 5/2 dt। अभी 5/2 का इंटीग्रेशन ले लो। व्हाट इज दैट इंटीग्रेशन, t रेज टू 5/2 का इंटीग्रेशन 5/2 प्लस 1, यानी कि 7/2 अपॉन 7/2 प्लस सी। यार, जो भी बच्चे यहाँ पे नए हैं, जिनको इंटीग्रेशन के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो उन सभी बच्चों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप जो भी पिछले वीडियोस हुए हैं डेरिवेटिव के और इंटीग्रेशन के, आप सभी वीडियो देख लीजिए और उसी के आधार पे यू कैन अंडरस्टूड दिस। सो 2/7 t raised to 7/2 प्लस से 2/7। अभी यहाँ पे t की वैल्यू क्या रखना है, sin इनवर्स x ब्रैकेट रेज टू 5/2 प्लस से। देखो अभी इसी तरह का होमवर्क मैं देता हूं यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ cos इनवर्स x ब्रैकेट रेज टू 8 डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर sin। कितना प्रॉब्लम है, कौन सा प्रॉब्लम है, देखो ये तो सभी 3 हो गए, यानी कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे ही मिस हो रहे। ओके, देन 6, 7, दिस इज 8th प्रॉब्लम, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x ब्रैकेट रेज टू 3/2 1 upon 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और 9th प्रॉब्लम, cot इनवर्स ऑफ x ब्रैकेट रेज टू 5/2 अपॉन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये देखो, ये प्रॉब्लम्स आपको होमवर्क के लिए सॉल्व करना है। ये सभी प्रॉब्लम इस प्रॉब्लम के साथ ही सॉल्व करना है, बिकॉज दिस प्रॉब्लम इज सिमिलर टू all these problems. Okay, now next we shall solve integration of here integration of root tan
रूट ऑफ tan x डिवाइड बाय sin x इंटू कॉस एक्स dx। ये देखो अभी हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। रूट tan x डिवाइड बाय sin x माइनस cos x। See this, let I is equals to integration of रूट tan x डिवाइड बाय sin x इंटू cos x। देखो अभी अगर आप sin पुटअप करते हैं तो उसका डेरिवेटिव tan नहीं आता है, उसका डेरिवेटिव cos आता है, लेकिन tan के इस बारे में सब्स्टिट्यूशन नहीं करना आता है। जर तुम्ही sin x ठेवला तर त्याचा डेरिवेटिव cos x येतो, पण tan x येणार नाही। cos x ठेवलं तर त्याचा डेरिवेटिव येणार नाही। मग इथं तुम्हाला डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं करता येणार। सी दिस, यू कांट सब्स्टिट्यूट हियर डायरेक्टली, तो हमें उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यू हैव टू यूज अ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, and by using that trigonometric identities you convert this into the standard form such that derivative of one term will arrive there in the integration directly। यहां पे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले यूज करके डेरिवेटिव की टर्म अराइज करना है इसी इंटीग्रेशन में। सो देखो tan x रूट tan x है, तो हम डिनोमिनेटर में tan x लाने के लिए क्या कर सकते हैं, पुट दिस tan x एज इट इज डिवाइड बाय, अभी देखो sin x है, उस sin x को हम डिवाइड बाय sin x करते, cos x करते हैं और मल्टीप्लाई बाय cos x करते हैं। ये देखो डिवाइड बाय cos x मल्टीप्लाई बाय cos x, डिवाइड बाय cos मल्टीप्लाई बाय cos इनटू ये जो एज इट इज cos है उसे हम एज इट इज पुट करते हैं dx। समझ में आया करे क्या कर रहे हैं हम, यहां पे हम cos x sin x को, जो इनिशियल sin x था उसको cos x से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई किए और cos x एज इट इज। ये क्या होता है, cos x इंटू cos x मीन्स cos स्क्वायर x। I is equals to integration of root tan x डिवाइड बाय sin x डिवाइड बाय cos x का मतलब tan x इंटू cos x इंटू cos x मीन्स cos स्क्वायर x dx। यहां पे खाली मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज कर रहा हूं, देयर इज नो एनी अदर फॉर्मूला। sin x को हमने cos x से डिवाइड करे, cos x से मल्टीप्लाई करे, cos x इंटू cos x, cos स्क्वायर होता है, sin बाय cos यानी कि tan होता है। देखो अभी आपको ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है। कौन सा फॉर्मूला सियर, अगर रूट x डिवाइड बाय x होता है, एनी टर्म अगर रूट x डिवाइड बाय x होता है तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, रूट x डिवाइड बाय रूट x इंटू रूट x। इस x को हम क्या लिख सकते हैं, रूट x इंटू रूट x, देन वन रूट विल बी गेट कैंसल, 1 अपॉन रूट x। ये देखो रूट x डिवाइड बाय x की वैल्यू क्या आती है, 1 अपॉन रूट x। इसी तरह से रूट tan x डिवाइड बाय tan x को हम क्या लिख सकते हैं, रूट tan x मीन्स 1 अपॉन रूट tan x इंटू cos स्क्वायर x dx। लेकिन आपको पता है tan x का डेरिवेटिव क्या आता है, cos से x स्क्वायर आता है, तो उस cos को हम न्यूमरेटर में लिख दो, I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x डिवाइड बाय रूट tan x। ये देखो अब आ गए, यहां पे क्या हो गया, 1 अपॉन cos यानी कि आप सेक लिख सकते हैं। तो अभी tan का डेरिवेटिव क्या आता है, सेक स्क्वायर आता है, यानी कि रूट में tan जो है उसका डेरिवेटिव सेक स्क्वायर आता है। तो t पुट अप tan करो, सो पुट t यानी कि tan x यहां से पुट कर सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। देखो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव है, तो हम यहां पे पुट अप कर सकते हैं, tan x dt by dx इक्वल्स टू tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, therefore dt is equals to sec square x dx। so we can write I is equals to integration of, देखो sec square x dx है यहाँ पे, तो उसको हम dt लिख सकते हैं
dt डिवाइड बाय रूट टी, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ dt डिवाइड बाय t रेज टू 1/2। रूट का मतलब t रेज टू 1/2। 1/t रेज टू 1/2 को इंटीग्रेशन हम नहीं निकाल सकते, तो उसको न्यूमरेटर में ले लो, t रेज टू -1/2 इंटू dt। अभी कैलकुलेट करो, I इज इक्वल्स टू, अभी t रेज टू -1/2, सी दिस t रेज टू -1/2 प्लस 1, इसको इंटीग्रेशन लेना, x रेज टू n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x रेज टू n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1, यानी कि -1/2 प्लस 1, इसका मतलब प्लस 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c। I इज इक्वल्स टू 2 इंटू टी रेज टू 1/2 प्लस c। I इज इक्वल्स टू 2, टी रेज टू 1/2 का मतलब रूट टी आता है, और सब्स्टिट्यूट करो, t का मतलब tan है, tan x प्लस c, यानी कि t इज द सब्स्टिट्यूटेड टर्म। यहाँ पे t क्या है, सब्स्टिट्यूट की वाली टर्म है, तो आप उसे रिप्लेस करना है। ओके, नेक्स्ट वी शैल सॉल्व अनदर प्रॉब्लम। अभी आप इसी तरह से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। क्या होमवर्क, सी दिस होमवर्क, I is integration, suppose this is the 12, problem number 12, integration of रूट cot x, ये क्या है, रूट cot x डिवाइड बाय sin x इंटू cos x dx। ये देखो, ये प्रॉब्लम होमवर्क के लिए सॉल्व करो, सेम प्रॉब्लम है, इसी तरह से ये आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ, we shall solve the next problem, integration of 2 sin x into cos x divide by 3 cos square x plus 4 sin square x dx। देखो, इसी तरह से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। लेट I is equals to integration of 2 sin x into cos x divide by 3 sin square x, वैष्णवी कानडे वेरी गुड, प्लस 4 sin square x। अरे जे बी विचारतो, जेही मी का आन्सर देतो, फॉर्म्युला विचारतो, तुम्ही कंटिन्युअस चॅटिंग लिहित चला रे, प्रॉब्लेम लिहून घेत जाऊ नका, प्रॉब्लेम नंतर लिहून घ्या, व्हिडिओ रिवाइज करून नंतर प्रॉब्लेम लिहून, सोल्युशन प्रॉब्लेम नंतर लिहून घ्या, फक्त मी क्वेश्चन केले की तुम्ही आन्सर देत चला। यू हॅव टू राईट आन्सर कंटिन्युअसली। नाउ पुट t is equals to 3 cos square x plus 4 sin square x dt by dx equals to 3i as it is। see this, अभी देखो cos square x का डेरिवेटिव क्या आता है, यहां cos square x का डेरिवेटिव आता है 2 cos x, यानी पावर मल्टीपल में लेना है, पावर x से कम करना है, इंटू cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, ये हो गया cos square x का डेरिवेटिव, प्लस 4i as it is। अभी साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है, साइन स्क्वायर का लेना, स्क्वायर यानी कि पावर मल्टीपल में पावर x से कम, 2 sin x इंटू अगेन साइन x का डेरिवेटिव आता है cos x। ओके, तो यहां पे आप क्या लिख सकते हैं, dt बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2 इंटू 3 मीन्स 6, एंड ये जो माइनस है सबसे पहले ले लो, साइन x इंटू कॉस एक्स। देखो माइनस इंटू प्लस यानी कि माइनस 3 इंटू 2 मीन्स 6 साइन x इंटू कॉस एक्स, प्लस 4 इंटू 2 यानी कि 8 साइन x इंटू कॉस एक्स। अभी देखो 8 साइन x कॉस x माइनस 6 साइन x कॉस x, इसका मतलब
dt डिवाइड बाय dx इज इक्वल्स टू 2 sin x इंटू cos x। अभी वेरिएबल सेपरेट करो, देखो 2 sin x cos x इंटीग्रल की टर्म आ गई, देखो इंटीग्रेशन में है, 2 sin x cos x इंटीग्रेशन में है, इसलिए इस 2 को इधर लेने की जरूरत नहीं है। आप इस 2 को इधर लाने की कोई जरूरत नहीं है, ऑलरेडी इंटीग्रेशन में 2 है। सो पुट दिस dt इज इक्वल्स टू 2 sin x इंटू cos x इंटू dx। अभी देखो इंटीग्रेशन चेंज होता है, यहां पे हम लिखते हैं i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, देखो 2 sin x इंटू cos x dx को हम क्या लिखते हैं, dt डिवाइड बाय 3 cos स्क्वायर x प्लस 4 sin स्क्वायर x को हम t लिखते हैं। अभी 1/t का इंटीग्रेशन डायरेक्ट आता है log t प्लस से, यानी कि log ऑफ t का मतलब है 3 cos स्क्वायर x प्लस 4 sin स्क्वायर x प्लस c। ये देखो इसी तरह से इसका ये सॉल्यूशन हो गया। ओके, तो हम अभी इसी तरह से आपको मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने को देता हूं। होमवर्क, इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin x इंटू cos x डिवाइड बाय 3 sin स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर x dx। अभी सॉल्व करना है इसको। सेकंड प्रॉब्लम, sin 2x डिवाइड बाय 4 sin स्क्वायर x प्लस 3 cos स्क्वायर x dx। ये भी प्रॉब्लम सेम है, आपको सॉल्व करना है। यहां पे आप sin 2x को 2 sin x इंटू cos x लिख सकते हैं। अभी इस मेथड का ये इस मेथड का लास्ट प्रॉब्लम है। इंटीग्रेशन ऑफ 10x रेज टू 9 प्लस 10 raised to x into log of 10 divide by 10 raised to x plus x raised to 10 dx। चलो आदित्य निकम, वैष्णवी कानडे, संदेश, वैष्णवी गवांडे, you tell me which term here we shall put। सीधे यहां पे आपको क्या पुटअप करना है, लेट I is equals to integration of 10x raised to 9 plus 10 raised to x into log 10 divide by यहाँ पे 10 raised to x plus x raised to 10 dx। Put t is equals to 10 raised to x plus x raised to 10। ये देखो डिनोमिनेटर को हमने पुटअप कर दिया है। 10 रेज टू एक्स का डेरिवेटिव 10 रेज टू एक्स इंटू लॉग 10 आता है और x रेज टू 10 का डेरिवेटिव 10x रेज टू 9 आता है। इसका मतलब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर हमें है। अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में होता है तो हमें डिनोमिनेटर पुटअप करना पड़ेगा। नाउ जो भी बच्चा ऑनलाइन है बताइए 10 रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, 10 रेज टू एक्स का डेरिवेटिव। ओके वैष्णवी कानडे, करेक्ट। अभी बताओ मुझे 10 रेज टू एक्स का डेरिवेटिव और x रेज टू 10 का डेरिवेटिव। dt बाई डी एक्स, अभी 10 रेज टू एक्स का डेरिवेटिव 10 रेज टू एक्स इंटू लॉग 10 प्लस x रेज टू 10 का डेरिवेटिव पावर मल्टीपल में x 10 इंटू एक्स रेज टू 9। इसे हम अल्टरनेट करके लिखते हैं, ये देखो इंटरचेंज करके लिखते हैं। dt बाई डी एक्स इक्वल्स टू 10x raised to 9 plus 10 raised to x into log 10। अभी वेरिएबल सेपरेट करो,
लेफ्ट को पूरे t लिखना है, राइट को dt लिखना है, dx लिखना है. So we can write dt is equals to 10x raised to 9 plus x raised to 10 log 10 into dx. So our integral becomes, अभी क्या होता है देखो, 10x raised to 9 dx की जगह पे, ये देखो 10x raised to 9 dx की जगह पे ये जो टोटल टर्म है यहाँ पे, इस टोटल टर्म को हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, dt. इसे हम dt रिप्लेस करते हैं और डिनोमिनेटर को t रिप्लेस करते हैं. सो यहाँ पे आता है dt डिवाइड बाय t. इसका इंटीग्रेशन आता है log t प्लस c. log ऑफ t की वैल्यू पुट अप करो, 10x रेज टू 9 प्लस x रेज टू 10 log ऑफ 10 प्लस c. ये हो गया इसका कंप्लीट आंसर. तो ओके स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पे हम रुकते हैं. ये देखो इसी टाइप के पूरे प्रॉब्लम सभी सॉल्व हो गए हैं. अभी हम कल से दूसरी नई मेथड स्टार्ट करते हैं. ये हो गए सब्स्टिट्यूशन के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व कर दिए हैं. अभी हम कल से नई मेथड स्टार्ट करेंगे, दूसरी मेथड स्टार्ट करेंगे. यू कैन सॉल्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रॉब्लम. ओके, तो ये अभी सभी होमवर्क आपको भेजना है. मैं यहाँ पे रुकता हूँ. नमस्कार, गुड बाय.